क्यों सूर्य को लीडर कहा जाए? उगते सूर्य को सब प्रणाम करते हैं। ये केवल कहावत नहीं, बल्कि नेतृत्व का मूल मंत्र है। सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के उस परम तत्व का प्रतीक है जो निरंतर प्रकाश, ऊर्जा, जीवन और दिशा प्रदान करता है। इसी कारण आज हम सूर्य को एक आदर्श लीडर, एक दिव्य गुरु और प्रेरणा के अमित स्रोत के रूप में समझेंगे। सूर्य एक जीवनदाता, एक मार्गदर्शक। जब भी हम सुबह आंखें खोलते हैं, सूर्य हमारे सामने होता है, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के, पूरे ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा से संजीवनी प्रदान करता हुआ। न वो छुट्टी लेता है, न शिकायत करता है, न ही किसी की अनुमति लेता है, बस कार्य करता रहता है। यही है एक सच्चे लीडर की पहचान, निरंतरता और कर्तव्यनिष्ठा। सूर्य एक शिक्षक है जो शब्दों से नहीं, अपने आचरण से सिखाता है। सूर्य का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य फ्यूशन रिएक्शन और ऊर्जा प्रबंधन, सौर विकिरण और पृथ्वी पर उसका प्रभाव, फोटोसिंथेसिस, सीजन्स और क्लाइमेट लीडरशिप। सूर्य का आध्यात्मिक महत्व, वेदों में सूर्य का स्थान, सविता देवता, गायत्री मंत्र और सूर्य का ब्रह्म स्वरूप, योग और सूर्य नमस्कार, आत्मा, शरीर और मन का संतुलन, सूर्य पूजा का मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव। सूर्य एक आदर्श नेता के रूप में सूर्य की 7 प्रमुख नेतृत्व विशेषताएं: निरंतरता, स्थिरता, समानता, उद्देश्य निष्ठा, समयबद्धता, ऊर्जा संचरण, अनुशासन और धर्मपालन। हर सुबह का सूर्योदय एक नया मौका, आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत और सूर्य लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। सूर्य का मौन नेतृत्व, डेलीगेशन थ्रू नेचर। सूर्य और पंचमहाभूत, स्ट्रैटेजिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, सौर किरणों का उपयोग, रेजिलियंस, सौर तूफानों के बीच संतुलन, टाइम मैनेजमेंट, दिन और रात की संरचना। सूर्य और टीम बिल्डिंग, पृथ्वी, चंद्रमा, अन्य ग्रह, एक सौर परिवार, ग्रहीय चक्र और कक्षा, टीम के भीतर भूमिकाएं, कोलैबोरेटिव ऑर्बिट, सहकारी संबंधों का प्रतीक, ग्रेविटी एज अ मैनेजमेंट फोर्स। सूर्य और वैचारिक नेतृत्व, दिखने वाला ईश्वर, नेतृत्व में पारदर्शिता। सूर्य का तेज, आत्मज्ञान और करिश्मा, प्रेरणा का स्रोत, नेतृत्व का प्रकाश स्तंभ। भारतीय सांस्कृतिक नेतृत्व में सूर्य, रामायण, महाभारत और सूर्य वंश, सूर्योपासना और राजा धर्म। सूर्य को समर्पित त्योहार, छठ, मकर संक्रांति, रथ सप्तमी। कब उदारता, कब कठोरता, भावनात्मक स्थिति अनुसार लीड करना, प्रेरणा देना बिना आलोचना के। सूर्य जैसा व्यवहार, सूर्य और आत्म विकास का दर्शन, आत्मबल, धैर्य और क्रियाशीलता, प्रकाश भीतर से उत्पन्न करना। लीडर को स्वयं में सूर्य बनना है। सूर्य और ध्यान, मन के अंधकार को मिटाने की प्रक्रिया। सूर्य बनो एक जागृत, प्रेरक और दिव्य नेता। सूर्य एक आदर्श लीडर क्यों है? क्या हम हर दिन सूर्य से कुछ सीख सकते हैं? क्या हमारी जीवन शैली सूर्य नेतृत्व से मेल खा सकती है? विज्ञान का दृष्टिकोण, ऊर्जा और संतुलन। विज्ञान के अनुसार सूर्य एक विशाल गैसों का गोला है जिसमें नाभिकीय सम्मिलन, न्यूक्लियर फ्यूजन से लगातार ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो ऊर्जा न केवल पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है, बल्कि पूरे सौरमंडल को स्थिर बनाकर रखती है। लीडर वही होता है जो अपनी आंतरिक ऊर्जा से दूसरों को दिशा दे, उन्हें प्रोत्साहित करे और उनका मार्गदर्शन करे। सूर्य इसी नेतृत्व सिद्धांत का प्रतीक है, भीतर से ऊर्जा, बाहर से दिशा। आध्यात्म का दृष्टिकोण, दिखता हुआ ईश्वर। वेदों में सूर्य को सविता कहा गया है, वो जो सबको उत्पन्न करता है। गायत्री मंत्र में भी सूर्य को सविता देवता के रूप में नमस्कार किया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र सूर्य को उस चेतना का स्रोत मानता है जो हमारे मन और बुद्धि को प्रकाशित करे। आध्यात्म में सूर्य वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। आधुनिक लीडरशिप सिद्धांतों में सूर्य, आज के कॉर्पोरेट जगत में लीडरशिप का मतलब सिर्फ बॉस बनना नहीं है। एक लीडर वह होता है जो दूसरों को प्रेरित करे, स्पष्ट लक्ष्य रखे, समय का सदुपयोग करे, टीम को दिशा दे और स्वयं एक आदर्श प्रस्तुत करे। सूर्य इन सभी गुणों का जीवंत प्रतीक है। वो न रुकता है, न थकता है। वो बिना बोले सिखाता है, जैसे कि सर्वेंट लीडरशिप मॉडल। सूर्य ऊर्जा का स्रोत या नेतृत्व का आदर्श? सवाल ये है, क्या सूर्य केवल ताप और प्रकाश का स्रोत है, या वो एक ऐसा प्रबंधन मॉडल है जिसे हम अपने जीवन में अपनाकर अपने लक्ष्यों को साध सकते हैं, अपने जीवन में स्पष्टता ला सकते हैं, दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं? जवाब है हाँ। सूर्य वह आदर्श है जिसे यदि हम समझें तो हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों को उन्नत बना सकते हैं। सूर्य से नेतृत्व के 5 महान सिद्धांत: समयबद्धता, पंक्चुअलिटी, हर दिन समय पर उदय, बिना देर किए लीडरशिप, डिसिप्लिन, समानता, इक्वालिटी, सबको समान प्रकाश देना, बिना भेदभाव, अनुशासन, डिसिप्लिन, कभी अपनी दिशा नहीं छोड़ता, स्टेडी विजन, प्रेरणा, इंस्पिरेशन, अपने कार्य से ही सबको उत्साहित करता है, मौन नेतृत्व, साइलेंट लीडरशिप, बिना बोले सब सिखा देना, एक्शन स्पीक लाउडर। हर सुबह एक नेता को जन्म देती है। हर सुबह जब सूर्य निकलता है
वो हमसे कहता है, उठो, प्रकाश फैलाओ, नेतृत्व करो, अपने कर्म से प्रेरणा बनो। ये शुरुआत है उस चेतना की जो हमें भीतर से बदल देती है। सूर्य एक जीवित प्रयोगशाला। सूर्य कोई साधारण पिंड नहीं है। वो एक गैसीय दैत्य है जो करीब 109 पृथ्वियों के बराबर आकार का है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 3 लाख गुना ज्यादा है। परंतु इससे भी बड़ी बात यह है कि सूर्य एक जीवित नेतृत्व प्रयोगशाला है। यहाँ विज्ञान और भौतिकी के जटिलतम नियम हर क्षण लागू होते हैं, वो भी स्थिरता के साथ। एक सशक्त लीडर की तरह सूर्य अपने भीतर के विस्फोटों को भी संयमित करता है और पृथ्वी तक केवल उतनी ही ऊर्जा पहुंचने देता है जितनी जीवन के लिए आवश्यक है। सूर्य का शक्ति केंद्र, नाभिकीय समलन, न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य के केंद्र में चल रही प्रक्रिया नाभिकीय समलन, फ्यूजन, यह एक अद्भुत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली है। हर सेकंड में सूर्य अपने भीतर के हाइड्रोजन परमाणुओं को हीलियम में बदलते हुए लगभग 38 करोड़ मेगावाट ऊर्जा छोड़ता है और यह ऊर्जा लाखों किलोमीटर की यात्रा कर पृथ्वी तक पहुंचती है। इससे नेतृत्व में क्या सीखें? एक लीडर को भीतर से ऊर्जावान बनना चाहिए, न कि बाहरी दिखावे से। आत्मा परिवर्तन हाइड्रोजन से हीलियम की तरह ही असली ऊर्जा पैदा करता है। जिस प्रकार सूर्य की ऊर्जा नियंत्रित होती है, एक लीडर को भी अपनी शक्ति का संतुलन बनाए रखना चाहिए। सूर्य और सिस्टम नेतृत्व, सिस्टमिक लीडरशिप। सूर्य केवल एक केंद्र नहीं है, वो एक सिस्टम लीडर है। उसके चारों ओर ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और क्षुद्रग्रह स्थायी आकर्षण बल, ग्रेविटी से बंधे रहते हैं, जैसे एक लीडर की टीम। सूर्य जैसा लीडर टीम में संगठनात्मक गुरुत्व लाता है। वो लोगों को दिशा देता है, स्थान देता है और साथ ही मर्यादा भी बनाए रखता है। सूर्य अपने सभी ग्रहों को स्वतंत्रता देता है, लेकिन अपनी कक्षा में। यहां हमें मिलता है एम्पावरिंग लीडरशिप का आदर्श उदाहरण। दिन और रात संतुलन की शिक्षा। सूर्य केवल ऊर्जा नहीं देता, वो जीवन का लय भी रचता है। दिन और रात, ऋतुओं का क्रम। जिस प्रकार दिन की ऊर्जा हमें कर्मशील बनाती है, उसी तरह रात का अंधकार हमें अंतरावलोकन का अवसर देता है। सैंड टाइमर प्रबंधन सीख। एक लीडर को सिर्फ प्रेरक नहीं, संतुलित, बैलेंसर भी होना चाहिए। जब टीम थकी हो तो आराम और ठहराव देना भी नेतृत्व का हिस्सा है। सूर्य हमें सिखाता है वर्क लाइफ बैलेंस। सूर्य और टाइम मैनेजमेंट, सौर समय, सोलर टाइम के आधार पर ही घड़ी, कैलेंडर और जीवन की सारी व्यवस्था चलती है। सूर्य एक आदर्श टाइम मैनेजर है, न ज्यादा देर न जल्दी। लीडरशिप सिद्धांत, जो लीडर समय पर खड़ा होता है वही विश्वसनीय बनता है। टीम को सफलता तभी मिलती है जब लक्ष्य समयबद्ध हो। सूर्य कहता है, नेतृत्व में स्थायित्व तब आता है जब समय की कीमत समझी जाए। प्रकाश, सबसे शांत नेतृत्व। सूर्य सबसे शक्तिशाली है, फिर भी वो चुपचाप कार्य करता है। वो केवल प्रकाश देता है। वो प्रचार नहीं करता, भाषण नहीं देता, सिर्फ प्रभाव छोड़ता है। नेतृत्व का सर्वोच्च रूप है मौन नेतृत्व, साइलेंट लीडरशिप। जो खुद बोले बिना दूसरों को प्रेरित करे, वही सच्चा लीडर। सूर्य हमें दिखाता है कि आपकी ऊर्जा ही आपकी पहचान होनी चाहिए। सूर्य की परतें और नेतृत्व के स्तर कोर, नेतृत्व का मूल, आदर्श, दृष्टि और उद्देश्य। रेडिएटिव जोन टीम के भीतर संचार और रणनीति। कन्वेक्टिव जोन निर्णय और निष्पादन का क्षेत्र। क्रोमोस्फियर नेतृत्व की भावना और टीम से संबंध। कोरोना लीडर की करिश्माई छवि, करिश्मा। इससे पता चलता है सूर्य का नेतृत्व बहुस्तरीय है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक संगठन में सीईओ से लेकर कार्यकर्ता तक की भूमिका। सौर ऊर्जा और स्थायी विकास। आज पूरी दुनिया सौर ऊर्जा को अपनाने की दिशा में बढ़ रही है, क्योंकि यह स्वच्छ, निरंतर और सभी के लिए उपलब्ध है। यही एक इंक्लूसिव लीडर की पहचान है। एक लीडर को ऐसा बनना चाहिए जिसकी ऊर्जा कभी खत्म ना हो। नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को भी ऊर्जावान और आत्मनिर्भर बनाए। सस्टेनेबल लीडरशिप का सर्वोच्च प्रतीक सूर्य। सूर्य विज्ञान का देवता, नेतृत्व का आदर्श। सूर्य केवल एक तारा नहीं, बल्कि नेतृत्व का ब्रह्मांडीय मॉडल है। वो कहता है, अपने भीतर ऊर्जा उत्पन्न करो, दूसरों को प्रकाश दो, समय का सम्मान करो, मौन में कार्य करो और संतुलन बनाए रखो। यही है नेतृत्व का विज्ञान, कला और आध्यात्म, तीनों का संगम। सूर्य वेदों का चेतना स्रोत। वेदों में सूर्य केवल तारा नहीं है, वो चेतना का प्रतीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों में सूर्य को सविता, भानु, आदित्य, प्रजापति और मित्र जैसे नामों से पुकारा गया है। चमकता सितारा। सूर्य इक्वल्स सविता, इक्वल्स वो जो सृजन करे। सविता देवता, नित्यम प्रसवती सर्वतः, वो देवता जो सबका सृजन करता है। सूर्य के बिना सृष्टि की कोई क्रिया संभव नहीं।
सामाजिक और मानसिक नेतृत्व की नींव भी इसी सृजनात्मक ऊर्जा में है। गायत्री मंत्र, चेतना का नेतृत्व मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र सूर्य से प्रार्थना है कि वो हमारे बुद्धि रूपी नेतृत्व को प्रकाशित करे। यहाँ धियो यो नः प्रचोदयात् का अर्थ है हमारी प्रज्ञा को प्रेरित करे। लीडरशिप शिक्षाएं, लीडर की सबसे बड़ी पूंजी है बुद्धि और विवेक। एक लीडर को केवल निर्णयकर्ता नहीं, प्रेरक बनना होता है। गायत्री मंत्र सिखाता है ज्ञान ही नेतृत्व का प्रकाश है। सूर्य नमस्कार, नेतृत्व और आत्मा अनुशासन। सूर्य नमस्कार योग की वो कड़ी है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को स्थापित करती है। ये केवल कसरत नहीं बल्कि एक नेतृत्व साधना है। प्रणामासन विनम्रता हर लीडर में होनी चाहिए। हस्त उत्तानासन आत्मविश्वास, सीधा खड़ा रहना। पाद हस्तासन आत्मनिरीक्षण, झुकना सीखो। अश्व संचालासन दिशा का चयन, कहाँ जाना है। दंडासन स्थिरता, चुनौती का सामना। अष्टांग प्रणाम समर्पण, अहंकार का त्याग। भुजंगासन जागरूकता, भविष्य की ओर देखना। पर्वतासन संतुलन, लचीलापन और शक्ति। हर मुद्रा हमें बताती है एक लीडर को भीतर से अनुशासित होना जरूरी है। सूर्य और अंतर्दृष्टि इंट्यूशन का संबंध। सूर्य केवल बाहरी प्रकाश नहीं देता, वो अंतःप्रकाश का भी स्रोत है। योग और ध्यान में सूर्य को सहस्त्रार चक्र का प्रतीक माना गया है, जहां आत्मा ब्रह्म से जुड़ती है। नेतृत्व अंतर्दृष्टि, कई बार लीडर को निर्णय तर्क से नहीं, अंतर्दृष्टि से लेने होते हैं। सूर्य सिखाता है चुप रहकर भीतर की रोशनी को सुनो। ये बुद्धि से परे नेतृत्व का मार्ग है। आध्यात्म और निष्काम नेतृत्व सेल्फलेस लीडरशिप। सूर्य कभी यह नहीं पूछता कि कौन इसे प्रणाम कर रहा है, कौन उसके प्रकाश का दुरुपयोग कर रहा है, कौन उसका आदर करता है। फिर भी वो सबको समान रूप से देता है, बिना स्वार्थ के। नेतृत्व दृष्टिकोण, एक सच्चा लीडर भी इसी तरह निष्काम सेवा करता है। वो पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए कार्य करता है। यही है ध्यानमूल गुरुर्मूर्ति, पूजन मूलम गुरुपदम। सूर्य और मंत्र विज्ञान में नेतृत्व। सूर्य से जुड़े मंत्र केवल स्तुति नहीं बल्कि मानसिक प्रोग्रामिंग है। जैसे ओम गृणे सूर्याय नमः, यह मंत्र नेतृत्व के लिए ऊर्जा और स्पष्टता का संचार करता है। आदित्य हृदय स्तोत्र, युद्ध में राम को शक्ति देने वाला स्तोत्र, जो एक लीडर की मानसिक दृढ़ता को बढ़ाता है। ये सब सिखाते हैं कि नेतृत्व केवल बाहरी रणनीति नहीं, आंतरिक साधना भी है। ब्रह्म मुहूर्त और सूर्य उपासना। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे सूर्य के उगने का समय है। ये समय सतोगुण की चरम अवस्था मानी जाती है। प्रबंधन और आत्मविकास, लीडर को इस समय ध्यान, अध्ययन, योजना और स्वयं से संवाद करना चाहिए। ये समय आपको उस सूर्य से जोड़ता है जो आपके भीतर है। सूर्य और ध्यान में नेतृत्व विकास। ध्यान का उद्देश्य है अहंकार को मिटाकर शुद्ध चेतना से जुड़ना। सूर्य एक ऐसा केंद्र है जो अहंकार नहीं, केवल प्रकाश और ऊर्जा देता है। यदि एक लीडर सूर्य जैसा बन सके तो वो बिना बोलते ही दुनिया को बदल सकता है। मूल सिद्धांत, नेतृत्व केवल बाहरी नियंत्रण नहीं, भीतरी जागरूकता है। सूर्य ध्यान सिखाता है प्रकाश बनो, प्रचार नहीं। सूर्य चेतना का लीडर, प्रेरणा का सूर्य। सूर्य हमें हर सुबह एक संदेश देता है, जागो, ऊर्जा बनो, बिना रुके कार्य करो और सबको समान रूप से प्रकाशित करो। ये केवल आध्यात्म नहीं, यह एक लीडर की गीता है। आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत और सूर्य सिस्टम, लीडरशिप और व्यवहार प्रबंधन। नेतृत्व और प्रबंधन सूर्य से मिलती है स्पष्ट दिशा। आधुनिक प्रबंधन का मूल उद्देश्य है संसाधनों, समय और मानव क्षमता का ऐसा संयोजन करना कि लक्ष्य प्रभावी रूप से प्राप्त हो। सूर्य इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से लागू करता है, हर दिन, हर क्षण, बिना रुकावट के। वो न केवल ऊर्जा देता है बल्कि एक प्राकृतिक मैनेजर की तरह कार्य करता है जो जीवन को समय, स्थान और संरचना देता है। सिस्टम थिंकिंग, सूर्य एक जीवंत मॉडल। प्रबंधन में सिस्टमिक लीडरशिप का अर्थ है संगठन को एक इकाई न मानकर एक जीवित तंत्र के रूप में देखना। सौरमंडल एक सिस्टम मॉडल। सूर्य केंद्र है, कोविजन, सभी ग्रह अलग अलग विभाग, डिपार्टमेंट्स, कक्षा, ऑर्बिट, सीमाएं व जिम्मेदारियां। गुरुत्वाकर्षण, संगठनात्मक आकर्षण, शक्ति, ऊर्जा वितरण, संसाधन वितरण। सूर्य एक सीईओ की तरह है जो पूरे संगठन को समन्वित करता है। नेतृत्व की 5 आधुनिक धाराएं और सूर्य ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, हर दिन नया प्रकाश देना, नयापन लाना। सर्वेंट लीडरशिप, बिना अहम के सबको देना। सेवा भाव, ऑथेंटिक लीडरशिप, सच्चा, स्पष्ट और भरोसेमंद बनना। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, भविष्य की दिशा तय करना। लॉन्ग टर्म विजन, सिचुएशनल लीडरशिप, मौसम अनुसार ऊर्जा देना। अनुकूल नेतृत्व, सूर्य कभी खुद को नहीं बदलता,
लेकिन परिस्थितियों के अनुसार प्रभाव बदलता है। यही दूरदर्शी नेतृत्व है। टीम प्रबंधन ग्रहों के माध्यम से हर ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द अपनी ही गति और स्थान पर चलता है, बिना टकराव, बिना रुकावट। ये दिखाता है स्वतंत्रता और मर्यादा का आदर्श संयोजन। जैसे HR विभाग, फाइनेंस टीम, मार्केटिंग इकाई, सबकी अपनी भूमिका और गति होनी चाहिए। एक लीडर को टीम में व्यक्तित्व अनुसार रोल देना चाहिए, न कि एक जैसा टेम्पलेट लागू करना चाहिए। जैसे सूर्य ग्रहों को अपनी कक्षा में स्वतंत्र रूप से चलने देता है, वैसे ही अच्छा मैनेजर टीम को स्वायत्तता देता है। समय प्रबंधन सूर्य से श्रेष्ठ कोई गुरु नहीं। सूर्य की स्थिरता हमें ये सिखाती है, हर सुबह एक स्थायी शुरुआत है, हर सूर्यास्त एक नवीन पुनरावृत्ति का अवसर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सभी में सूर्य एक टाइम ओरिएंटेड मॉडल है। प्रबंधन सिद्धांत, टाइम ब्लॉकिंग दिन को हिस्सों में बांटना, जैसे सूर्य सुबह, दोपहर, शाम में अपने प्रभाव को बदलता है। प्रायोरिटी सेटिंग, पहले कौन सा ग्रह, प्राणी कितनी ऊर्जा पाता है, ये सूर्य तय करता है। टीम प्रायोरिटाइजेशन, संगठन की दीर्घकालीन संरचना, सूर्य जैसा फाउंडेशन एक स्थिर संगठन वह होता है जो बदलावों को सहजता से स्वीकारे, अपने मूल्यों को मजबूत बनाए रखे, हर स्तर पर स्पष्टता और पारदर्शिता रखे। सूर्य कभी अपनी कोर वैल्यूज, प्रकाश, ऊर्जा, स्थायित्व से नहीं हटता। यही कारण है कि पृथ्वी पर जीवन करोड़ों वर्षों से चल रहा है। लीडरशिप इनसाइट, विजन और कल्चर वही रखें, पर स्ट्रैटेजी बदलें। जैसे सूर्य स्थिर है, पर ऋतु परिवर्तन होता है। डेटा और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, सूर्य और प्रकाश, सूचना, इंफॉर्मेशन, प्रकाश, लाइट। सूर्य हर चीज को प्रकाशित करता है, जिससे सत्य दिखाई देता है। नेतृत्व में भी यह आवश्यक है कि सूचना साफ सुथरी हो, समय पर हो, सबके लिए सुलभ हो। प्रबंधन सीख, एक लीडर को संगठन के हर सदस्य तक सत्य और स्पष्टता से सूचना पहुंचानी चाहिए। सूर्य की तरह जानकारी को छुपाना नहीं, उजागर करना चाहिए। नेतृत्व में संतुलन और लचीलापन, सूर्य गर्म भी है, शांत भी, तेज भी है, कोमल भी। उसे देखकर हम सीखते हैं, नेतृत्व में कठोरता और करुणा दोनों जरूरी है। जैसे एक सूर्य सर्दी और गर्मी दोनों को संतुलित करता है, ये लचीलापन ही किसी संगठन को संकटों से बाहर निकालने की ताकत देता है। डेलीगेशन और एम्पावरमेंट, सूर्य के प्रकाश की तरह सूर्य खुद सभी कार्य नहीं करता, वो ऊर्जा देता है प्राकृतिक तंत्र को चालू रखने के लिए। सीख, एक अच्छा लीडर खुद सब नहीं करता, वह ऊर्जा देता है, एम्पावर दिशा देता है, डेलीगेट फिर भरोसा करता है, ट्रस्ट। जैसे सूर्य पौधों को ऊर्जा देकर जीवन चक्र शुरू करता है, वैसे ही लीडर टीम को शक्ति देकर संगठन चलाता है। सूर्य, आधुनिक प्रबंधन का मौन आचार्य। सूर्य हमें सिखाता है, विजन रखो पर दिखावा मत करो, स्ट्रैटेजी बनाओ पर परिवर्तन के लिए तैयार रहो, समय संभालो पर जीवन को बोझ न बनने दो, टीम बनाओ और उन्हें प्रकाश दो। ये है प्रबंधन का आदर्श संयोजन, तात्विक गहराई और वैज्ञानिक व्यवहार। प्रभावी टीम प्रबंधन। सूर्य एक टीम लीडर, एक ग्रेविटी सेंटर। सूर्य के बिना कोई ग्रह अपनी जगह पर नहीं टिक सकता। वो न केवल ऊर्जा देता है, बल्कि एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ग्रेविटी सेंटर के रूप में पूरे सौरमंडल को एकजुट रखता है। टीम प्रबंधन का मूल, हर सदस्य की गति, दिशा और स्थान तय होता है नेता की उपस्थिति से। अगर सूर्य हिल जाए तो ग्रह बिखर जाएंगे, नेता स्थिर हो तभी टीम स्थिर होती है। ग्रह टीम के सदस्य, हर ग्रह सूर्य के आसपास अपनी अलग अलग दूरी पर, अपनी अलग कक्षा में घूमता है। हर ग्रह की अपनी विशेषता है, कुछ तेज, बुध, कुछ धीमे, शनि, कुछ विशाल, बृहस्पति, कुछ कठिन, मंगल। टीम बिल्डिंग से सीख, एक टीम में भी सदस्य अलग अलग गुणों वाले होते हैं। लीडर को उन्हें उनकी क्षमता अनुसार भूमिका देनी चाहिए, बिल्कुल सूर्य की तरह। कक्षा, ऑर्बिट, मर्यादा और जिम्मेदारी। सौरमंडल में हर ग्रह एक सटीक कक्षा में चलता है, न ज्यादा पास न ज्यादा दूर। अगर कोई भी ग्रह अपनी कक्षा से बाहर हो जाए तो टकराव, असंतुलन और विनाश तय है। नेतृत्व दृष्टिकोण, टीम में हर सदस्य की एक मर्यादा और भूमिका होनी चाहिए। एक अच्छा लीडर सुनिश्चित करता है कि कोई भी अपनी सीमा लांघे नहीं और किसी को रोका भी न जाए। ग्रेविटी भरोसा और आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, यह अनुभव होती है। ठीक वैसे ही एक लीडर की नेतृत्व क्षमता कोई विज्ञापन नहीं होती, वो टीम में आत्मीयता और आकर्षण पैदा करती है। एक लीडर को ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए जिससे लोग अपने मन से जुड़ें। आदेश नहीं, विश्वास टीम को एकजुट करता है, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह। दूरी का सिद्धांत, ज्यादा नजदीकी भी नुकसानदेह। बुध सूर्य के सबसे करीब है, इसलिए उस पर जीवन संभव नहीं। शनि सबसे दूर है, ठंडा लेकिन स्थिर।
नेतृत्व सिद्धांत। टीम के कुछ सदस्य अधिक सक्रिय होते हैं, कुछ शांत। यदि आप किसी पर अत्यधिक दबाव डालेंगे, जैसे बुध, तो वो जल जाएगा। अगर किसी को पूरी तरह अलग कर देंगे, तो वो टीम से कट जाएगा, जैसे प्लूटो। संतुलित दूरी ही टीम के सामंजस्य की कुंजी है। गति का सिद्धांत। एकरूपता नहीं, लय जरूरी। हर ग्रह की गति अलग है। बुध 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। शनि को 29.5 साल लगते हैं, फिर भी कोई टकराता नहीं। क्यों? क्योंकि हर किसी की गति अपने समय और अपनी जरूरतों के अनुसार है। लीडरशिप सीख। सभी को एक जैसा चलने पर मजबूर करना नेतृत्व नहीं, बल्कि हर सदस्य की लय समझना और उसे दिशा देना नेतृत्व है। ग्रहों के गुण और टीम रोल्स। बुध तीव्र, बुद्धिमान विश्लेषक, रणनीतिक सलाहकार। शुक्र सौंदर्य, संतुलन। HR ब्रांडिंग, इंटरनल कम्युनिकेशन। पृथ्वी जीवन, स्थायित्व, कोऑपरेशंस। एग्जीक्यूशन मैनेजर मंगल ऊर्जा, साहस। फील्ड लीडर, क्राइसिस हैंडलर। बृहस्पति ज्ञान, मार्गदर्शन। सीनियर मेंटर, विजनरी। शनि अनुशासन, संतुलन। सिस्टम डेवलपर, कंट्रोल मैनेजर। यूरेनस नवीनता, अनूठापन। R&D क्रिएटिव हेड। इससे लीडर को समझ में आता है कि हर सदस्य की अपनी आंतरिक ग्रहीय ऊर्जा होती है। एक लीडर को ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए जिससे लोग अपने मन से जुड़ें। आदेश नहीं, विश्वास टीम को एकजुट करता है, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह। दूरी का सिद्धांत। ज्यादा नजदीकी भी नुकसानदेह। बुध सूर्य के सबसे करीब है, इसलिए उस पर जीवन संभव नहीं। शनि सबसे दूर है, ठंडा लेकिन स्थिर। नेतृत्व सिद्धांत। टीम के कुछ सदस्य अधिक सक्रिय होते हैं, कुछ शांत। यदि आप किसी पर अत्यधिक दबाव डालेंगे, जैसे बुध, तो वो जल जाएगा। अगर किसी को पूरी तरह अलग कर देंगे, तो वो टीम से कट जाएगा, जैसे प्लूटो। संतुलित दूरी ही टीम के सामंजस्य की कुंजी है। गति का सिद्धांत। एकरूपता नहीं, लय जरूरी। हर ग्रह की गति अलग है। बुध 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। शनि को 29.5 साल लगते हैं, फिर भी कोई टकराता नहीं। क्यों? क्योंकि हर किसी की गति अपने समय और अपनी जरूरतों के अनुसार है। लीडरशिप सीख। सभी को एक जैसा चलने पर मजबूर करना नेतृत्व नहीं, बल्कि हर सदस्य की लय समझना और उसे दिशा देना नेतृत्व है। ग्रहों के गुण और टीम रोल्स। बुध तीव्र, बुद्धिमान विश्लेषक, रणनीतिक सलाहकार। शुक्र सौंदर्य, संतुलन। HR ब्रांडिंग, इंटरनल कम्युनिकेशन। पृथ्वी जीवन, स्थायित्व, कोऑपरेशंस। एग्जीक्यूशन मैनेजर मंगल ऊर्जा, साहस। फील्ड लीडर, क्राइसिस हैंडलर। बृहस्पति ज्ञान, मार्गदर्शन। सीनियर मेंटर, विजनरी। शनि अनुशासन, संतुलन। सिस्टम डेवलपर, कंट्रोल मैनेजर। यूरेनस नवीनता, अनूठापन। R&D क्रिएटिव हेड। इससे लीडर को समझ में आता है कि हर सदस्य की अपनी आंतरिक ग्रहीय ऊर्जा होती है। संवाद और ऊर्जा प्रवाह। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा हर ग्रह तक जाती है, लेकिन उनकी स्थिति और ग्रह की प्रकृति के अनुसार उसका असर होता है। संवाद का सिद्धांत। टीम में संवाद हर किसी तक उनकी समझ, उनकी स्थिति और संवेदनशीलता के अनुसार जाना चाहिए। एक ही संदेश सबके लिए नहीं होता, कंटेक्सचुअल कम्युनिकेशन जरूरी है। सूर्य ग्रहण। जब टीम बाधित होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, तो सूर्य ग्रहण में चला जाता है। ये टीम में उस स्थिति के समान है जब कोई छोटा तत्व, ईगो, कॉन्फ्लिक्ट, टीम और लीडर के बीच आड़े आ जाता है। समाधान। लीडर को ग्रहण को समझना चाहिए, वो स्थायी नहीं होता। उसके पीछे के छोटे तत्व को पहचानना और हटाना चाहिए, ताकि प्रकाश फिर से लौटे। सूर्य जैसी टीम बिल्डिंग, समर्पण, स्वतंत्रता और सामंजस्य। सूर्य और उसका सौरमंडल एक जीवित संगठन है। हर सदस्य की भूमिका है, सबको स्वतंत्रता मिली है, फिर भी सब एक लय में है। यही सच्चा नेतृत्व है, जहां लीडर सबका केंद्र तो हो, लेकिन किसी पर हावी ना हो। मौन प्रेरणा। सूर्य बोलता नहीं, फिर भी सिखाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य कभी कुछ कहता नहीं, भाषण नहीं देता, विज्ञापन नहीं करता, फिर भी हर सुबह उसका स्वागत होता है? ये है मौन प्रेरणा, साइलेंट इन्फ्लुएंस। सूर्य का नेतृत्व इस मौन की शक्ति पर आधारित है। वो केवल अपने कर्म और उपस्थिति से लोगों को दिशा देता है। लीडरशिप सिद्धांत। सच्चे लीडर को हर बात कहनी नहीं पड़ती, उसका आचरण ही सबसे बड़ा संदेश होता है। सूर्य की तरह एक लीडर को इंटीग्रिटी और प्रेजेंस से प्रेरणा बनना चाहिए। तेजस्विता। सूर्य का करिश्मा। तेज केवल प्रकाश नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक करिश्मा है। वेदों में सूर्य को तेजस्वी कहा गया है। वो जो केवल रोशनी ही नहीं देता, प्रेरणा और आत्मबल भी देता है। आत्मिक नेतृत्व। एक सच्चे लीडर में भीतर से चमक होनी चाहिए, नकली प्रदर्शन से नहीं। सूर्य का करिश्मा इसलिए है क्योंकि वो अपने कार्य में पूर्ण, ईमानदार और निस्वार्थ है।
अहंकार नहीं। आत्मा का तेज, सूर्य का तेज अहंकार से नहीं, कर्तव्य से पैदा होता है। वो अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करता, नहीं किसी पर रौब डालता है। एक लीडर अगर विनम्र और प्रकाशमान हो तो वो हमेशा स्वीकार्य होगा। तेज वही टिकता है जो सत्य और सेवा से पैदा हो। आत्मा जागृति, सूर्य जैसे लीडर के लिए पहली शर्त, सूर्य हर दिन अपने प्रकाश से जगाता है, केवल बाहरी नहीं, आंतरिक जागृति के लिए भी। लीडर बनने से पहले व्यक्ति को स्वयं में जागना होता है, अपने उद्देश्य, अपने मूल्य और अपने कर्म की दिशा में। लीडरशिप में जागृति, मैं कौन हूं, ये प्रश्न एक लीडर के जीवन की शुरुआत है। सूर्य हमें रोज कहता है, पहले खुद जागो, फिर दुनिया को रोशन करो। सूर्य और आत्म प्रकाश का सिद्धांत। सूर्य की सबसे अद्भुत बात यह है कि वो अपने आप प्रकाश देता है, किसी बाहरी स्रोत से नहीं। लीडरशिप में आत्म प्रकाश। एक असली लीडर बाहर से प्रशंसा, समर्थन, तालियां पाने पर नहीं चलता। वो भीतर की प्रेरणा से चलता है। ये प्रेरणा आती है मूल्य, उद्देश्य और आत्मा की आवाज से। सूर्य और ध्यानयुक्त नेतृत्व। ध्यान, माइंडफुल लीडरशिप, आज के दौर में एक प्रमुख नेतृत्व सिद्धांत बन चुका है। सूर्य सदियों से इसका प्रतीक रहा है, ध्यान की अवस्था, ऊर्जा का संतुलन और आत्मनियंत्रण का उदाहरण। ध्यान से नेतृत्व में क्या मिलता है? प्रतिक्रिया के बजाय प्रतिक्रिया की समझ, अहंकार के स्थान पर विनम्रता, दबाव में भी दृढ़ता और शांति। सूर्य जैसा लीडर ध्यान के माध्यम से भीतर की शक्ति को जगाकर टीम को मार्ग देता है। उद्देश्य के प्रति समर्पण। सूर्य का एक ही उद्देश्य है, प्रकाश और ऊर्जा देना। वो कभी अपनी पोस्टिंग नहीं बदलता, वो हर दिन अपने मिशन पर लगा रहता है। नेतृत्व शिक्षा। एक लीडर का उद्देश्य अगर स्पष्ट और स्थिर हो तो वो कभी विचलित नहीं होगा। नेतृत्व में समर्पण ही वो चुंबक है जो टीम को विश्वास दिलाता है। समग्र दृष्टिकोण, समत्व, समर्पण, सजगता। सूर्य सबको बराबरी से देता है, राजा हो या रंक, पर्वत हो या समुद्र, अमीर हो या गरीब। ये है समत्व का सिद्धांत, आधुनिक नेतृत्व का मूल तत्व। समत्व, इक्वालिटी, सबको समान प्रकाश, समर्पण, डेडिकेशन, बिना रुके कार्य, सजगता, अलर्टनेस, हर समय तैयार, हर दिशा में प्रकाश। मौन नेतृत्व की व्यवहारिक तकनीकें। एक लीडर को सूर्य जैसा मौन नेतृत्व अपनाने के लिए क्या करना चाहिए? व्यवहारिक कदम, लिसनिंग प्रैक्टिस, ज्यादा सुने, कम बोले। रोल मॉडलिंग, जैसा चाहते हैं वैसा खुद बने। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, हर दिन 5 मिनट आत्मनिरीक्षण करें। एनर्जी ऑडिट, कौन सा काम ऊर्जा देता है, कौन सा छीनता है, ये जाने। पर्पस रिमाइंडर, हर सुबह अपने उद्देश्य को याद करें, सूर्य की तरह। सूर्य, विचारों से नेतृत्व करने वाला ईश्वर। सूर्य का नेतृत्व सिर्फ काम से नहीं, विचारों, दृष्टि और चेतना से चलता है। वो बिना कहे कह देता है, विचार तुम्हारा तेज है। आत्मबल ही सबसे बड़ा प्रकाश है। मौन में शक्ति है, दिखावे में क्षय है। एक लीडर को सूर्य जैसा बनने के लिए शब्दों से नहीं, उपस्थिति और चरित्र से नेतृत्व करना होगा। बहुत सुंदर। अब प्रस्तुत है भारतीय संस्कृति में सूर्य का नेतृत्व। सूर्यवंश, सूर्य त्योहार और राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से सूर्यवंश नेतृत्व की आदर्श परंपरा। भारतीय इतिहास और महाकाव्यों में सूर्य केवल ईश्वर नहीं बल्कि एक लीडरशिप वंश का प्रतीक भी है, जिसे हम सूर्यवंश कहते हैं। इस वंश में जन्मे थे राजा हरिश्चंद्र, सत्य और कर्तव्य का नेतृत्व राजा सगर, तप और अनुष्ठान का नेतृत्व राजा दशरथ, संवेदनशील और संकल्पशील लीडर भगवान श्री राम, मर्यादा, नीति और सेवाव्रत का सर्वोच्च नेतृत्व। नेतृत्व की शिक्षाएं। सूर्यवंश के लीडर्स कर्तव्य के लिए अपना सुख त्याग देते थे। उनका नेतृत्व संवेदना जोड़ सिद्धांत पर आधारित था। सत्य, तप, सेवा और मर्यादा सूर्य नेतृत्व के 4 स्तंभ थे। श्री राम, सूर्य जैसा नेतृत्व। भगवान राम को सूर्य का तेजस्वी पुत्र कहा गया है। उनका जीवन नेतृत्व का एक जीवंत ग्रंथ है। वनवास में त्याग का नेतृत्व, लंका विजय में रणनीतिक नेतृत्व, सीता की खोज में नेटवर्किंग और टीम बिल्डिंग, अयोध्या में राज्य के लिए न्यायसंगत प्रशासन। नेतृत्व के पाठ, जैसे सूर्य मर्यादा में चलकर भी सबको जीवन देता है, वैसे ही राम भी मर्यादा में रहते हुए सबको जोड़ते हैं। उनका नेतृत्व निर्णय, दृष्टि और विनम्रता का संगम था। सूर्य त्योहार, सामाजिक नेतृत्व का उत्सव। भारतीय संस्कृति में सूर्य के इर्द गिर्द कई त्योहार बनते हैं। ये केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक नेतृत्व की अभिव्यक्तियां हैं। मकर संक्रांति, सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश का पर्व, विकास की दिशा बदलो का प्रतीक, लीडर को बताता है अब तुम जिम्मेदारी की ओर अग्रसर हो। छठ पूजा, पूर्वांचल की महान सूर्य साधना, सामूहिकता, स्वच्छता, सामंजस्य और आत्मनियंत्रण का त्योहार। सूर्य के सामने शब्दहीन प्रार्थना, नेतृत्व का मौन आदर्श। रथ सप्तमी,
सूर्य की रथारूढ़ छवि, 7 घोड़े, 7 दिन, 7 ऊर्जा स्रोत लीडरशिप में 7 स्तरों की सजगता की याद दिलाता है। शरीर, मन, वाणी, कर्म, भावना, बुद्धि और आत्मा। सूर्य और भारत के राष्ट्र निर्माण की दृष्टि। भारत सूर्य पूजक राष्ट्र। प्राचीन भारत में सूर्य मंदिर, सूर्य उपासना और ज्योतिष का केंद्र रहा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर विज्ञान, कला और शिल्प का संगम। महाराष्ट्र का मार्कंडेय सूर्य मंदिर तप और तंत्र की ऊर्जा। मध्यम भारत में विदिशा और उज्जैन सौर विज्ञान का विकास केंद्र। प्रेरणा, राष्ट्र का निर्माण भी सूर्य के जैसे होना चाहिए, ऊर्जा देना, लेकिन नियंत्रण में। भारत की पहचान ज्ञान, संतुलन और प्रकृति से जुड़ाव में है, जैसे सूर्य शासन और सूर्य। प्राचीन नीतिशास्त्र मनुस्मृति, चाणक्य नीति और महाभारत, तीनों में सूर्य नेतृत्व की उपमा दी गई है। राजा को सूर्य की तरह होना चाहिए, सबको देखे, किसी को न जलाए। राजा का तेज शस्त्र नहीं, धर्म, नीति और न्याय हो। चाणक्य कहते हैं, सूर्य की तरह राजा को बिना विश्राम के कर्मशील रहना चाहिए। नेतृत्व संदर्भ। प्राचीन भारत में राजा केवल सत्ता का नहीं, प्रकाश और प्रेरणा का केंद्र होता था। आधुनिक नेतृत्व के लिए भी ये दृष्टिकोण आवश्यक है। सूर्य के नाम पर राष्ट्र और विचार। भारत में सूर्य केवल आकाशीय पिंड नहीं रहा, बल्कि राष्ट्र और समाज के व्यवहार का दार्शनिक स्रोत रहा है। सूरजमुखी, जो सूर्य की दिशा देखती है, प्रेरणा का प्रतीक। सूर्योदय, नयापन, चेतना और विकास का संकेत। सूरज जैसा बेटा, एक भारतीय कहावत। नेतृत्व, पुरुषार्थ और सेवा का आदर्श। सूर्य और जनमानस का नेतृत्व। भारत में सूर्य किसान के लिए ऋतु का निर्देशक, विद्यार्थी के लिए प्रकाश का देवता, योगी के लिए ऊर्जा का स्रोत, सैनिक के लिए साहस और अनुशासन, गृहस्थ के लिए संतुलन और समर्पण। ये दिखाता है सूर्य हर वर्ग के लिए अलग अर्थ रखता है। ये लचीले नेतृत्व की परिभाषा है। एक लीडर को भी इसी प्रकार हर प्रकार के जनमानस से जुड़ना आना चाहिए। सूर्य और आध्यात्मिक नेतृत्व परंपरा। भारत की संत परंपरा में भी सूर्य का विशेष स्थान है। महाराज जनक, सूर्य वंश के राजा और योगी गोरखनाथ परंपरा। सूर्य के साथ योगिक साधना। आदित्य हृदय स्तोत्र। युद्ध भूमि में राम को मिला आत्मबल। आध्यात्मिक नेतृत्व। बाहरी निर्णय से पहले भीतर का संकल्प मजबूत होना चाहिए। नेतृत्व केवल योजनाओं से नहीं, आत्मबल और सत्य से चलता है, जैसे सूर्य। सूर्य, संस्कृति और चरित्र निर्माण। भारत की संस्कृति सूर्य को चरित्र निर्माण का आधार मानती है। सत्य, सूर्य जैसा स्पष्ट धैर्य, हर दिन उगता है। निरंतरता, कभी नहीं थमता। सेवा भाव, बिना अपेक्षा देता है। प्रेरणा, सबको उठने को कहता है। ये सभी गुण व्यक्तिगत और सामाजिक नेतृत्व के निर्माण में सहायक होते हैं। सूर्य, भारत का प्रेरक नेतृत्व प्रतीक। भारतीय संस्कृति में सूर्य नेतृत्व का गुरु है, सेवा का स्रोत है, राष्ट्र की चेतना है और चरित्र का आदर्श है। राम के रूप में, किसान की पूजा में, सूर्य नमस्कार में, छठ पूजा में, सूर्य हर कहीं है और हर जगह वो सिखाता है, जियो, लेकिन दूसरों को रोशन करके। सूर्य और ऊर्जा प्रबंधन। मानसिक, शारीरिक और सामाजिक ऊर्जा को संतुलित करने की कला। ऊर्जा का वास्तविक अर्थ आज के युग में एनर्जी केवल बिजली, बैटरी या पेट्रोल नहीं है। नेतृत्व में ऊर्जा का अर्थ है मानसिक ऊर्जा, निर्णय लेने, प्रेरणा देने की शक्ति। शारीरिक ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता और स्वास्थ्य। भावनात्मक ऊर्जा, टीम से जुड़ाव बनाए रखने का आत्मबल। सामाजिक ऊर्जा, लोगों को जोड़े रखने की सकारात्मक उपस्थिति और इन सभी का आदि स्रोत है सूर्य। मानसिक ऊर्जा, सूर्य से विचारों की स्पष्टता। जब आकाश में बादल होते हैं तो सूर्य दिखता नहीं, ठीक वैसे ही जब मन में भ्रम, चिंता और विकार होते हैं तो नेतृत्व का तेज मंद पड़ता है। सूर्य सिखाता है, हर सुबह साफ और नई सोच के साथ शुरू करो। मन के बादल हटाओ ताकि नेतृत्व स्पष्ट हो। अभ्यास, सुबह सूर्य की किरणों में 10 मिनट बैठना। मेंटल डिटॉक्स, ओम गृणे सूर्याय नमः का जप। संकल्प शक्ति में वृद्धि। शारीरिक ऊर्जा, सूर्य से स्वास्थ्य की शिक्षा। सूर्य इक्वल्स विटामिन डी का स्रोत इक्वल्स हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती पर इससे भी अधिक। सूर्य सर्केडियन रिदम को संतुलित करता है, जो नींद, भूख, एकाग्रता और ऊर्जा पर असर डालता है। नेतृत्व में स्वास्थ्य क्यों जरूरी? बीमार शरीर, अस्थिर निर्णय, थकी काया, कमजोर दृष्टि, आलस्य, निष्क्रिय। टीम अभ्यास, सुबह 5 से 8 बजे तक सूर्य नमस्कार। ब्रह्म मुहूर्त में उठना इक्वल्स नेचुरल एनर्जी रीसेट। ऊर्जा का संतुलन नेतृत्व की नींव। लीडर वही सफल होता है जो अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करता, संवर्धित करता है और सही समय पर सही दिशा में खर्च करता है। सूर्य सिखाता है, सुबह तेज होता है, नई शुरुआत। दोपहर में चरम पर, निर्णय लेने का समय। शाम को शांत, समीक्षा और विश्राम। बल्ब, नेतृत्व में ऊर्जा का टाइम जोन पैटर्न बहुत आवश्यक है। सामाजिक ऊर्जा, प्रेरक उपस्थिति। सूर्य अकेला है, लेकिन उसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है।
वो लोगों को जोड़ता है, जीवन देता है और सक्रिय बनाता है। नेतृत्व दृष्टिकोण। आपकी उपस्थिति में लोग ऊर्जा महसूस करें, आपका संवाद लोगों को इंस्पायर करे, ड्रेन न करे। आप टीम में पॉजिटिव ग्रेविटी फील्ड बनाओ, जैसे सूर्य ऊर्जा संरक्षण। बर्नआउट से बचने की कला आज के युग में सबसे बड़ी चुनौती है। लीडरशिप बर्नआउट। हर समय काम, मीटिंग, टारगेट, फोन, ईमेल, ये सारी चीजें ऊर्जा खींचती है। सूर्य जैसा लीडर बनने के लिए जरूरी अपनी ऊर्जा लीकेज को पहचानो। नेगेटिव थॉट्स, टॉक्सिक पीपल, ओवरवर्क। दिन में 3 बार छोटे माइक्रो रेस्ट ब्रेक लो। हर सप्ताह डिजिटल डिटॉक्स करो। रिचार्जिंग इक्वल्स लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। ऊर्जा का प्रवाह, डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। सूर्य ऊर्जा को फैलाता है, लेकिन हर दिशा में समान रूप से नहीं। नेतृत्व में अर्थ। सभी टीम सदस्यों को एक जैसे ट्रीट करना आवश्यक है, लेकिन उन्हें उनकी क्षमता अनुसार ऊर्जा और समय देना जरूरी है। उदाहरण, नया कर्मचारी इक्वल्स गाइडेंस और ट्रेनिंग अधिक देना। अनुभवी सदस्य इक्वल्स ऑटोनॉमी और ट्रस्ट अधिक देना। थके हुए सदस्य इक्वल्स मॉरल सपोर्ट देना। ऊर्जा प्रबंधन के व्यवहारिक सूत्र। सूर्य नमस्कार। शारीरिक ऊर्जा, लचीलापन, रक्त संचार सुधार। प्राणायाम। मानसिक ऊर्जा, शांति, फोकस बढ़ाना। ध्यान। सूर्य आत्मिक ऊर्जा, स्पष्टता, तनाव मुक्ति। ग्रेटिट्यूड राइटिंग। भावनात्मक ऊर्जा को सकारात्मक बनाना। अर्ली मॉर्निंग वॉक। प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त करना। नेतृत्व ऊर्जा मंत्र। सूर्य से प्रेरणा। हर सुबह सूर्य की तरह उगिए, नवीन विचारों के साथ। हर दोपहर सूर्य की तरह निर्णय लीजिए, पूर्ण ऊर्जा से। हर शाम सूर्य की तरह विश्राम कीजिए, समीक्षा और संतुलन के साथ। हर समय सूर्य की तरह दीजिए, बिना अपेक्षा, बिना थकान। निष्कर्ष। नेतृत्व की ऊर्जा सूर्य से प्राप्त शक्ति। सूर्य केवल प्रकाश नहीं, वह है एक ऊर्जा केंद्र, एक संतुलन गुरु, एक प्रेरक पुंज, एक लीडर जो कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। नेतृत्व भी ऐसा ही हो, स्थिर, तेजस्वी और आत्मनिर्भर ऊर्जा से भरपूर। अब आप तैयार हैं अगले भाग के लिए? सूर्य और साहसिक नेतृत्व। करेजियस लीडरशिप। मंगल, ताप और निर्णायक शक्ति की दृष्टि से सूर्य की आंतरिक शक्ति। नेतृत्व का साहसिक बीज सूर्य के भीतर हो रहा है। नाभिकीय सम्मिलन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अरबों डिग्री तापमान में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह एक अदृश्य, प्रचंड और शांत साहस है। नेतृत्व में भी वही होता है, भीतर से तूफान, बाहर से शांति। साहस का वास्तविक अर्थ, डर के रहते हुए भी निर्णय लेना। जब सब पीछे हटे तब आगे बढ़ना। जब कुछ भी तय न हो तब भी स्पष्ट दृष्टि रखना। मंगल ग्रह, सूर्य की साहसी संतान। भारतीय ज्योतिष में मंगल सूर्य का साहसिक विस्तार है। मंगल इक्वल्स ऊर्जा, युद्ध, बल, संकट प्रबंधन और आत्म बलिदान। मंगल नेतृत्व सिद्धांत। लीडर को निर्णय के समय मंगल चेतना की आवश्यकता होती है। ये चेतना आती है आत्मविश्वास जोड़, उद्देश्य जोड़, निर्णय शक्ति से। सूर्य प्रेरणा देता है, मंगल क्रिया करता है। नेतृत्व में दोनों का मेल अनिवार्य है। संकट में सूर्य जैसा नेतृत्व। जब अंधकार बढ़ता है तब सूर्य ही उसका अंत करता है। लीडर का मूल्य तभी पता चलता है जब संगठन में भय फैले, अनिश्चितता छा जाए, विरोध और असहमति की दीवारें खड़ी हो जाए। संकट में सूर्य सिद्धांत। स्पष्ट रहो, क्लियर विजन, स्थिर रहो, कंपोज माइंड। कठोर निर्णय लेने से न डरो, फर्म एग्जीक्यूशन। टीम को आश्वस्त रखो, रियशो एंड लीड। साहसी निर्णय की 5 सीढ़ियां। स्थिति को समझना, क्लैरिटी। सूर्य हमेशा होराइजन साफ करता है। भय का सामना, करज। सूर्य अंधकार को हटाता है। उत्तरदायित्व लेना, अकाउंटेबिलिटी। सूर्य अपने प्रकाश की जिम्मेदारी लेता है। अनुकूल निर्णय, टैक्टिकल एक्शन। गर्मी या प्रकाश, कब कितना देना है, तय करता है। प्रेरणा देना, मोराल बूस्टिंग। दिन की शुरुआत सूर्य से होती है। प्रेरणा का मूल, मिशन केंद्रित नेतृत्व। सूर्य जैसा ध्येय। सूर्य अपने मिशन से नहीं भटकता। हर दिन, हर ऋतु, हर युग वो अपनी ऊर्जा देता है। लीडर को भी मिशन ड्रिवन होना चाहिए। निर्णय का आधार मैं क्या चाहता हूं नहीं, बल्कि टीम और समाज को क्या चाहिए होना चाहिए। सूर्य की तरह निष्काम, निर्भय, निरंतर। रुकावटों को ताप में बदलना। नेतृत्व में कई बार विरोध, आलोचना, असफलता और बाधाएं आती है। सूर्य सिखाता है, ऊर्जा को रोको मत, उसे ताप में बदलो जो रूपांतरण कर सके। जैसे सूर्य बादलों को भाप बना देता है, लीडर को भी बाधाओं को अवसर में बदलना चाहिए। साहस और संयम, 2 पंख। सूर्य केवल गर्मी नहीं, संतुलन भी है। अगर वो अधिक तेज होता तो जीवन नष्ट हो जाता, अगर धीमा होता तो जीवन जम जाता। नेतृत्व सीख, केवल साहस नहीं, संयम भी जरूरी है। निर्णय में तेज होना चाहिए, पर क्रोध नहीं होना चाहिए। एक अच्छा लीडर जानता है कि कब चुप रहना है और कब गरजना है। निर्णायक नेतृत्व, आज नहीं तो कब। सूर्य कभी पेंडिंग नहीं करता। वो न आज से डरता है, न कल की प्रतीक्षा करता है। वो अपने समय पर पूर्ण और सटीक निर्णय देता है।
निर्णय की गुणवत्ता, तुरंत लेकिन अविवेकपूर्ण नहीं, विचारशील लेकिन अतिविलंबित नहीं, जैसे सूर्य समय पर उगता है। नेता को भी समय पर निर्णय लेना आना चाहिए, टीम को साहस देना, सिर्फ खुद साहसी होना काफी नहीं। लीडर का काम है टीम को भी उस साहस से जोड़ना। सूर्य जैसा नेतृत्व, वह केवल खुद नहीं चमकता, पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, हर किसी को चमकने लायक बनाता है। लीडर को भी टीम में आत्मबल भरना होता है। मैं कर सकता हूँ से हम कर सकते हैं तक का सफर। सूर्य जैसा साहसी नेतृत्व, सूर्य का साहस मौन है पर प्रभावशाली है। वो हर रोज जीवन और नेतृत्व दोनों को कहता है, डरो मत, जलो, रुको मत, उगो, बिखरो नहीं, केंद्र बनो। लीडर को चाहिए कि वो संकट में सूर्य की तरह दृष्टि बनाए रखे, संयम और तेज का संतुलन रखे, टीम को ऊर्जा और साहस दे, निष्कर्ष और संपूर्ण एकीकरण। सूर्य, नेतृत्व और जीवन का पूर्ण सूत्र। सूर्य के 9 भागों का पुनरावलोकन। संपूर्ण श्रृंखला में हमने सूर्य को एक नेतृत्व आदर्श के रूप में देखा, जहां सूर्य ईश्वर और ऊर्जा, मूल प्रेरणा और जीवनदायिनी शक्ति। सूर्य और आत्म नेतृत्व, खुद से शुरुआत। सूर्य और समय, अनुशासन और निरंतरता। सूर्य और विज्ञान, लॉजिकल नेतृत्व और नाभिकीय ऊर्जा। सूर्य और टीम बिल्डिंग, कक्षा, मर्यादा और संतुलन। सूर्य और वैचारिक नेतृत्व, मौन, प्रेरणा और करिश्मा। सूर्य और भारतीय संस्कृति, परंपरा, राष्ट्र और चरित्र। सूर्य और ऊर्जा प्रबंधन, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक शक्ति। सूर्य और साहसिक नेतृत्व, निर्णय, ताप और आत्मबल। इन 9 भागों के माध्यम से हमने एक बहुआयामी लीडरशिप मॉडल को समझा। सूर्य लीडरशिप मॉडल एक आधुनिक परिकल्पना। अब इन सिद्धांतों को एक मॉडल में प्रस्तुत करें, जिसे हम कहें सूर्य लीडरशिप फ्रेमवर्क। 4 स्तंभ। स्वधर्म, पर्पस, जैसे सूर्य का धर्म है प्रकाश देना। स्वचेतना, अवेयरनेस, जैसे सूर्य जानता है कि उसे कब कितना चमकना है। स्वप्रेरणा, इंस्पिरेशन, बिना बाहरी प्रोत्साहन के खुद उगना। स्वसंचालन, सेल्फ मैनेजमेंट, समय, ऊर्जा और ताप का संतुलन। त्रिकोण शक्ति, ज्ञान, नॉलेज, कर्म, एक्शन, प्रेम, एम्पैथी, केंद्र बिंदु, आत्मिक स्थिरता, जोड़, सामाजिक उत्तरदायित्व। एक तेजस्वी लीडर वो अपने समय पर पूर्ण और सटीक निर्णय देता है। निर्णय की गुणवत्ता, तुरंत लेकिन अविवेकपूर्ण नहीं, विचारशील लेकिन अतिविलंबित नहीं, जैसे सूर्य समय पर उगता है। नेता को भी समय पर निर्णय लेना आना चाहिए, टीम को साहस देना, सिर्फ खुद साहसी होना काफी नहीं। लीडर का काम है टीम को भी उस साहस से जोड़ना। सूर्य जैसा नेतृत्व, वह केवल खुद नहीं चमकता, पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, हर किसी को चमकने लायक बनाता है। लीडर को भी टीम में आत्मबल भरना होता है। मैं कर सकता हूँ से हम कर सकते हैं तक का सफर। सूर्य जैसा साहसी नेतृत्व, सूर्य का साहस मौन है पर प्रभावशाली है। वो हर रोज जीवन और नेतृत्व दोनों को कहता है, डरो मत, जलो, रुको मत, उगो, बिखरो नहीं, केंद्र बनो। लीडर को चाहिए कि वो संकट में सूर्य की तरह दृष्टि बनाए रखे, संयम और तेज का संतुलन रखे, टीम को ऊर्जा और साहस दे, निष्कर्ष और संपूर्ण एकीकरण। सूर्य, नेतृत्व और जीवन का पूर्ण सूत्र। सूर्य के 9 भागों का पुनरावलोकन। संपूर्ण श्रृंखला में हमने सूर्य को एक नेतृत्व आदर्श के रूप में देखा, जहां सूर्य ईश्वर और ऊर्जा, मूल प्रेरणा और जीवनदायिनी शक्ति। सूर्य और आत्म नेतृत्व, खुद से शुरुआत। सूर्य और समय, अनुशासन और निरंतरता। सूर्य और विज्ञान, लॉजिकल नेतृत्व और नाभिकीय ऊर्जा। सूर्य और टीम बिल्डिंग, कक्षा, मर्यादा और संतुलन। सूर्य और वैचारिक नेतृत्व, मौन, प्रेरणा और करिश्मा। सूर्य और भारतीय संस्कृति, परंपरा, राष्ट्र और चरित्र। सूर्य और ऊर्जा प्रबंधन, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक शक्ति। सूर्य और साहसिक नेतृत्व, निर्णय, ताप और आत्मबल। इन 9 भागों के माध्यम से हमने एक बहुआयामी लीडरशिप मॉडल को समझा। सूर्य लीडरशिप मॉडल एक आधुनिक परिकल्पना। अब इन सिद्धांतों को एक मॉडल में प्रस्तुत करें, जिसे हम कहें सूर्य लीडरशिप फ्रेमवर्क। 4 स्तंभ। स्वधर्म, पर्पस, जैसे सूर्य का धर्म है प्रकाश देना। स्वचेतना, अवेयरनेस, जैसे सूर्य जानता है कि उसे कब कितना चमकना है। स्वप्रेरणा, इंस्पिरेशन, बिना बाहरी प्रोत्साहन के खुद उगना। स्वसंचालन, सेल्फ मैनेजमेंट, समय, ऊर्जा और ताप का संतुलन। त्रिकोण शक्ति, ज्ञान, नॉलेज, कर्म, एक्शन, प्रेम, एम्पैथी, केंद्र बिंदु, आत्मिक स्थिरता, जोड़, सामाजिक उत्तरदायित्व। एक तेजस्वी लीडर आधुनिक भारत के संदर्भ में सूर्य नेतृत्व भारत को चाहिए। ऐसे लीडर जो सिर्फ भाषण नहीं, प्रकाश दें, जो समस्याओं को गर्मी नहीं, ऊर्जा में बदले, जो दूरदृष्टि रखें, लेकिन जमीनी कार्य से जुड़े रहें। सूर्य के गुण भारत के लिए दिशा निर्देशक। सूर्य का गुण भारतीय नेतृत्व में उपयोग, मर्यादा, शासन और नैतिकता में संतुलन, तेजस्विता, निर्णय में स्पष्टता और आत्मविश्वास, संतुलन, विविधता को एकीकृत करने की शक्ति, सेवा, जनता के हित में कार्य। आप कैसे बने सूर्य जैसे लीडर? दैनिक अभ्यास। सुबह सूर्य को नमन, उद्देश्य की याद। सूर्य नमस्कार, शारीरिक मानसिक ऊर्जा संतुलन, आत्मनिरीक्षण, दृष्टि की स्पष्टता, मौन का अभ्यास, करिश्मा और संयम, प्रेरणादायक संवाद, टीम निर्माण और मनोबल, आत्म सवाल,
क्या मैं अपने कर्तव्यों को स्पष्टता से निभा रहा हूं? क्या मेरी उपस्थिति टीम को ऊर्जा देती है या दबाव? क्या मैं नेतृत्व को सेवा समझता हूं या शक्ति? सूर्य और अध्यात्म। सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, वो जीवन का आध्यात्मिक प्रतीक है। गायत्री मंत्र में सूर्य को सविता कहा गया है, सृजनकर्ता, प्रेरक, चेतना देने वाला। गायत्री मंत्र का भाव ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सूर्य, तू हमारे बुद्धि को जागृत कर, हमें सही मार्ग दिखा। यह मंत्र लीडर के संकल्प का प्रतीक है। नेतृत्व केवल संगठन नहीं, चेतना का संचालन भी है। सूर्य का संदेश लीडर के लिए अंतिम सूत्र: रोकते रहो, कभी रुकना मत, जगाओ खुद को और दूसरों को, प्रकाश बनो, अंधकार मिटाओ, बिना अपेक्षा दो, जैसे सूर्य देता है, हर दिन नया आरंभ करो। बीते कल से सीखा कर सूर्य, तुम मेरे भीतर जागो प्रिय सूर्य। तुम्हारे तेज से मैं नेतृत्व को समझा, तुम्हारे प्रकाश से मैंने अपने भीतर झांका, तुम्हारी गति से मैंने निरंतरता सीखी, तुम्हारे ताप से मैंने साहस पाया। अब मैं भी बनना चाहता हूं तुम्हारी तरह, तेजस्वी, शांत, सेवा भाव से परिपूर्ण। अंतिम शब्द: सूर्य एक प्रकाश है, पर वो नेतृत्व का पाठशाला भी है। उसे देखो केवल आंखों से नहीं, मन, आत्मा और कर्म से। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।